तो दोस्तों, एडवेंचर के लिए तैयार हो जाओ। हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो बिल्कुल अलग है, एक सफर हिंदुस्तान के दिल में। ये आपका आम पार्क वाला घूमना नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश में डुबकी लगाने की जो जिंदगी, कल्चर और सदियों पुरानी हिस्ट्री से भरा हुआ है। इंडिया के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसे भूल जाइए, क्योंकि हम असली इंडिया को करीब से और पर्सनली जानने वाले हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के धूप में नहाए समुद्र तटों तक हम सब कुछ पार करेंगे। इस अविश्वसनीय भूमि की कच्ची, अदम्य सुंदरता का अनुभव करेंगे। अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि हम हलचल भरे शहरों, प्राचीन मंदिरों और लैंडस्केप्स से गुजरेंगे जो आपकी सांसें रोक देंगे। ये है इंडिया मेरे दोस्तों, और यकीन मानिए, आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। तो एडवेंचरर्स, हम शुरुआत कर रहे हैं आगरा से, जो दुनिया की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग्स में से एक है, ताजमहल। आपने इस जगह की लाखों तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन यकीन मानिए, इसकी भव्यता को अपनी आंखों से देखने का कोई मुकाबला नहीं है। जरा सोचो, यमुना नदी के ऊपर से उगता हुआ सूरज ताज के सफेद संगमरमर पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा है। यह किसी परिकठा में कदम रखने जैसा है, प्यार की ताकत का प्रमाण और बिछोह की मार्मिक याद दिलाता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्मारक की जिसे बनाने में 20 साल से ज्यादा का समय और हजारों कारीगर लगे। प्यार का एक सच्चा नमूना। जैसे जैसे हम इसकी इंट्रिकेट डिटेल्स, नक्काशी, संगमरमर में जड़े कीमती पत्थरों को एक्सप्लोर करते हैं, हम विस्मित हुए बिना नहीं रह पाते। यह सिर्फ एक इमारत से बढ़कर है। यह समर्पण का प्रतीक है, मुगल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है, और पत्थर पर उकेरी गई एक कहानी है, कैप 2S। लेकिन ताज केवल खूबसूरती के बारे में नहीं है, यह लोगों के बारे में है, उस इतिहास के बारे में है जो इसकी दीवारों में सांस लेता है। हम बादशाह शाहजहां और उनकी प्यारी मुमताज महल की कहानी में उतरेंगे, जो इस अद्भुत वास्तुकला की प्रेरणा थे। हम इसके बगीचों में घूमेंगे, हर कदम के साथ इतिहास के वजन को महसूस करेंगे, उन बादशाहों और बेगमों की कल्पना करेंगे जिन्होंने कभी इस जगह को अपनी मौजूदगी से नवाजा था। ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह भारत के समृद्ध अतीत का एक जीवंत प्रमाण है। याद रखें, यह तो बस शुरुआत है दोस्तों। हमें अभी बहुत कुछ देखना है, तो तैयार रहें, चौकन्ने रहें और अगले एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए। सेंसरी ओवरलोड के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम सीधे राजस्थान के दिल जयपुर शहर में जा रहे हैं, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। अब जब वे गुलाबी कहते हैं तो उनका मतलब गुलाबी ही होता है। पूरा शहर इस गर्म, इनवाइटिंग रंग में डूबा हुआ है, जो राजपूत शासकों के आतिथ्य और भव्यता का प्रमाण है। हम हलचल भरे बाजारों से गुजरेंगे, रंगों, खुशबू और आवाजों का एक मेला। ऊंटों और गायों को चकमा देने, मसालों और रेशम के लिए मोल भाव करने की कल्पना करो, और इस अविश्वसनीय शहर की संक्रामक ऊर्जा में डूब जाओ। लेकिन जयपुर केवल बाजारों के बारे में नहीं है, ये उन राजसी किलों के बारे में है जो रेगिस्तान के परिदृश्य से मृग तृष्णा की तरह उठते हैं। हम आमेर किले का पता लगाएंगे, जो एक माउंटेन की चोटी पर स्थित है। इसकी विशाल प्राचीर नीचे शहर के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। हम राजाओं और योद्धाओं की कहानियों में उतरेंगे, लड़ी और जीती गई लड़ाइयों की, हर कदम के साथ इतिहास के वजन को महसूस करेंगे। हम सिटी पैलेस में घूमेंगे, आंगनों, बगीचों और महलों का एक विशाल परिसर, हर एक पिछले वाले से अधिक भव्य। शीश महल के जटिल दर्पण कार्य से लेकर जंतर मंत्र के खगोलीय उपकरणों तक, जयपुर स्थापत्य चमत्कारों का खजाना है। और खाने को न भूलें दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मसालेदार करी, मुंह में घुलने वाली नान ब्रेड और ऐसी मिठाइयों की जो आपकी स्वाद कलिकाओं को संतुष्ट कर देंगी। जयपुर इंद्रियों के लिए एक दावत है, एक ऐसा शहर जो जीवन से धड़कता है और आपको और अधिक चाहने के लिए मजबूर कर देगा। अपने आप को संभालो, क्योंकि अब हम दक्षिण की ओर केरल जा रहे हैं, जिसे गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। हरे भरे परिदृश्य, शांत बैकवाटर और हवा में मसालों की खुशबू की कल्पना करो। केरल एक अलग ही दुनिया में कदम रखने जैसा है, एक ऐसी दुनिया जहां समय धीमा हो जाता है और प्रकृति का राज होता है। हम शहर की भागम भाग को छोड़कर एक पारंपरिक हाउस बोट में सवार होंगे, जो शांत बैकवाटर के माध्यम से ग्लाइड करता है। ताड़ के किनारे वाली नहरों, पन्ने हरे धान के खेतों और समय में जमे हुए गांवों की कल्पना करो।
ये धीमी गति से जीवन है दोस्तों, दुनिया से अलग होने और प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने का मौका। हम ताजा नारियल पानी की चुस्की लेंगे, मसालेदार समुद्री भोजन करी के स्वाद का स्वाद लेंगे और पानी पर जीवन की दैनिक लय देखेंगे। गैप 2S। लेकिन केरल केवल बैकवाटर के बारे में नहीं है, यह प्राचीन परंपराओं, आयुर्वेदिक उपचार और भूमि से गहरे संबंध के बारे में है। हम मंत्रमुग्ध कर देने वाले कथकली नृत्य को देखेंगे, एक जीवंत कहानी सुनाने की परंपरा जो पीढ़ियों से चली आ रही है। हम मसाला बागानों का पता लगाएंगे, लौंग, दालचीनी और इलायची की मादक सुगंधों को अंदर ले जाएंगे और वास्तव में साहसी लोगों के लिए हम कुछ पारंपरिक मछली पकड़ने की तकनीकों पर भी हाथ आजमा सकते हैं। केरल एक संवेदी अनुभव है, आत्मा को फिर से जीवंत करने और जीवन की धीमी गति को अपनाने का स्थान है। खुद को तैयार कर लो एडवेंचरर्स, क्योंकि हम भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी की जीवन भर की यात्रा शुरू करने वाले हैं। पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा यह प्राचीन शहर एक ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु आपस में जुड़े हुए हैं, जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक दुनिया से मिलती हैं। यहाँ के नजारे, आवाजें, खुशबुओं की कल्पना करो। यह सबसे मनोरम तरीके से इंद्रियों का एक ओवरलोड है। हम सुबह होने से पहले उठेंगे और गंगा आरती के जादुई नजारे को देखेंगे, एक हिंदू अनुष्ठान जहां नदी देवी को अग्नि अर्पित की जाती है। हवा धूप से भरी होगी, मंत्रोच्चार की आवाज हवा में गूंज रही होगी और टिमटिमाती लपटें भक्तों की आंखों में झलक रही होंगी। हम घाटों का पता लगाएंगे, नदी की ओर जाने वाले पत्थर की सीढ़ियां, जहां जीवन अपने सबसे वास्तविक रूप में सामने आता है। हम देखेंगे कि तीर्थयात्री अपने पापों को धोने और आशीर्वाद लेने के लिए पवित्र जल में डुबकी लगा रहे हैं। हम देखेंगे कि दाह संस्कार हो रहे हैं, जीवन और मृत्यु के चक्र की मार्मिक याद दिलाते हैं। लेकिन वाराणसी केवल मृत्यु के बारे में नहीं है, यह अपने सबसे जीवंत रूप में जीवन के बारे में है। हम तंग गलियों में घूमेंगे, दुकानों की एक भूल भुलैया जो रेशम की साड़ियों से लेकर धार्मिक कलाकृतियों तक सब कुछ बेचती है। हम स्ट्रीट फूड का नमूना लेंगे, हवा मसालों और तलते हुए समोसे की सुगंध से भरपूर होगी। हम पवित्र पुरुषों, साधुओं का सामना करेंगे, उनके चेहरे राख से सने हुए गहरे ध्यान में। वाराणसी एक ऐसा अनुभव है जो आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। एक ऐसा शहर जो आपको जीवन के बड़े सवालों का सामना करने और भारत के आध्यात्मिक पक्ष को अपनाने के लिए मजबूर करता है। अपने सैंडल को हाइकिंग बूट्स से बदलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उत्तर की ओर हिमालय, दुनिया की छत की ओर भी आचर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बर्फ से ढकी चोटियों, क्रिस्टल क्लियर झीलों और एडवेंचर की भावना की, जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देगी। ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है दोस्तों। यहीं पर हम अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और माउंटेन्सों की कच्ची, अदम्य सुंदरता का अनुभव करते हैं। हम अपनी यात्रा लेह से शुरू करेंगे, जो एक ऊंचाई वाला रेगिस्तानी शहर है, जो एक अलग दुनिया के प्रवेश द्वार जैसा लगता है। हम पतली हवा के साथ तालमेल बिठाएंगे, बटर टी की चुस्की लेंगे और आसपास के परिदृश्य की सुंदरता को निहारेंगे। गैप 2S। फिर हम सदियों से व्यापारियों और तीर्थयात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राचीन रास्तों का अनुसरण करते हुए हिमालय के माध्यम से एक ट्रैक शुरू करेंगे। बर्फ से ढकी चोटियों के लुभावने दृश्यों की कल्पना करो, ऊंचे माउंटेन्सी दर्रों को पार करते हुए और तारों से जगमगाते आकाश के नीचे डेरा डाले हुए। यहीं पर हम आधुनिक दुनिया से कट जाते हैं और खुद से फिर से जुड़ते हैं। इस प्रक्रिया में अपने शरीर और दिमाग को चुनौती देते हैं। हम चट्टानों पर खतरनाक रूप से स्थित प्राचीन मठों का दौरा करेंगे, प्रार्थना चक्र घुमाएंगे और शांति की भावना को महसूस करेंगे, जो केवल पहाड़ ही प्रदान कर सकते हैं। हम मेहनती स्थानीय लोगों का सामना करेंगे, उनके चेहरे हवा और धूप से सने हुए हैं, जिन्होंने इस अत्यधिक ऊंचाई पर जीवन को अनुकूलित किया है। हिमालय एक विनम्र अनुभव है, प्रकृति की शक्ति और चीजों की भव्य योजना में हमारी अपनी तुच्छता की याद दिलाता है। यहीं पर हम अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, अपनी आंतरिक शक्ति का पता लगाते हैं और एडवेंचर के सही अर्थ का अनुभव करते हैं। तो ये रहा एडवेंचरर्स, भारत के दिल और आत्मा की एक झलक। हमने माउंटेन्सों को नापा है, हलचल भरे शहरों को नेविगेट किया है और शांत बैकवाटर के साथ बहते हुए उन अविस्मरणीय अनुभवों की तलाश में जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं। याद रखें, यह तो बस हमारी खोज की शुरुआत है।
भारत अनंत संभावनाओं का देश है, एक ऐसी जगह जहां हर कोने में एडवेंचर का इंतजार है। तो सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब किया है और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाया है ताकि आप हमारे अगले एडवेंचर से न चूकें। तब तक एक्सप्लोर करते रहें, उत्सुक रहें और असाधारण की तलाश